सभी को नमस्कार। आज हम हमारे गांव के भगवान परशुराम मंदिर में हैं और इस मंदिर को ब्राह्मण समाज ने कैसे कैसे बनवाया है, कैसे संगठन तैयार हुआ ये, और इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं भगवान परशुराम मंदिर के अंदर चलते हैं। ये भगवान का दरबार आ गया है और ये देखिए ये लगाया हुआ पंडित देवीराम जमदग्नि ने अपने स्वर्गीय पिता पंडित चंद्रदत्त शर्मा व स्वर्गीय माता सोना देवी की याद में ये गेट बनवाया। और ये भगवान परशुराम मंदिर का मंड आ गया है। और ये देखिए ये मंदिर है हमारा। ये विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर आप देख रहे हो। आइए अब हम ये शिव जी का दरबार है और इधर जो है छोटे मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है, ये काम चल रहा है। और ये हमारे चाचा जी भगत शर्मा, राजवीर शर्मा उर्फ भगत शर्मा बैठे हैं। इधर दादा सुरेश जी बैठे हैं। तो आइए हम जानते हैं। चाचा राम राम। राम राम बेरवेश। ये बताओ कि ये जो मंदिर बनवाया है यहाँ भगवान परशुराम मंदिर का अपने समाज ने, तो इसका कैसे शुरुआत हुई? यहाँ पर क्या था पहले? बरसात की बात है, ये सन 2009 की बात है। यहाँ पर जो नहीं ये पंचायत के अधीन ज़मीन थी, तो यहाँ पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था और ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में मतलब ये आया भाई यहाँ पर कोई धार्मिक स्थल बन जाए तो इसमें एक जो बहुत बढ़िया वो हो जाएगा, अपने धोपने के लिए पूजने के लिए एक सबको एक आस्था सी रहेगी सुबह से शाम के लिए। तो उसके बाद जो है ना मैं बैठे इतनी देर में मेरे पास बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा पूरा नाम, जयपाल शर्मा और जी आनंद शर्मा, ये तीनों आए थे कहीं से। तो वो आके उन्होंने कहा भाई क्या सोच रहे हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा स्थान बन जाए जिसमें अपना ये जगह भी जो है वो हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा। तो 1 महीने का हमने टाइम ले करके 1 महीने बाद हमने जो है ना पूरा अपना जमदग्नि परिवार ब्राह्मण समाज जितना है भाईचारा सबको इकट्ठा करा, एकत्रित करके फिर हमने जो है इसकी आगे की कार्यवाही शुरू करी। तब ये विचार बना कि इसमें जैसे हम जो है ना जमदग्नि गोत्र से हैं तो परशुराम जी के उसमें ही आगे वंशज में, तो हमने हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़े हैं उन्होंने ये फैसला किया भाई जो भगवान परशुराम का मंदिर बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा चाचा, इसमें आप शुरू में कौन कौन लोग थे साथ में? इसमें मैं था, मेरा नाम राजवीर शर्मा है, पूर्व भगत शर्मा, जी आनंद शर्मा, बीडी शर्मा और जयपाल शर्मा। ठीक, आप चारों लोग थे? हाँ, शुरू में आप चारों लोगों ने पूरे ब्राह्मण समाज को इकट्ठा किया? हाँ, सबको इकट्ठा करके ठीक। फिर और ये फैसला लिया कि भाई विष्णु भगवान के छठे अवतार और हमारे पूर्वज दादा जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम जो कि अब भी अमर हैं और कहीं तपस्या में लीन हैं, और भगवान ने उनको वरदान दिया है कि ये कलयुग के अंत तक रहेंगे और कली भगवान के गुरु बन के उनको शिक्षा देंगे। हाँ, तो ऐसे भगवान परशुराम जी का मंदिर का निर्माण आप लोगों ने बनवाने का फैसला किया। ये बात है? हाँ, ये बात ठीक। और ये हमारे चाचा जी हैं जो कि इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान जो रहा है, मास्टर हमारे मास्टर नथुराम जी थे बड़े भैया, और हमारे चाचा सुरेश जी, जो कि इन्होंने इतना योगदान तो शायद कोई नहीं दे सकता है। मास्टर जी तो हमारे बीच नहीं रहे हैं, बाकी हमारे चाचा जी हैं। इसके बारे में पूरी जो है ना चाचा जी जानकारी देंगे। दादा राम राम। राम राम भाई। दादा आप अपना परिचय दो पहले तो। मेरा नाम सुरेश, पिताजी का नाम दिलीप, और जो जमदग्नि परिवार फरमाना गांव में है उसका भी एक मेंबर हूँ।
अच्छा ये परिचय है मेरा। अच्छा दादा, ये मंदिर निर्माण का कार्य के बारे में ये चाचा भगत जी ने बताया हाँ। कि इसमें दादा सुरेश और आपके पिताजी नथुराम जी जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका बड़ा योगदान रहा, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा। तो उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा और ब्राह्मण समाज ने आपको कैसे नॉमिनेट किया इस कार्य के लिए और कब नॉमिनेट किया, इसकी दादा आज पूरी कहानी बताओ। और कहानी इस तरीके से बताना कि हमारी आने वाली जनरेशन को गर्व हो कि हमारा ये एक ऐतिहासिक धरोहर जो है बनी है और इसको आगे भी इसकी प्रोग्रेस के लिए निरंतर जो है भावी पीढ़ी प्रयासरत रही। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। ये जो चारों नौजवान भगत सन ऑफ इंद्र सिंह, जयपाल सन ऑफ भरत सिंह, भगवत दयाल उर्फ बीडी सन ऑफ सूरत सिंह, जियानंद सन ऑफ लखीराम, ये चारों भाई ट्रांसपोर्ट में कार्यरत थे उस वक्त। इनकी सलाह बनी, चारों भाइयों ने ये सलाह बनाई भाई सारा अपना परिवार में एकत्रित कर लिया और उनके सामने यूँ प्रपोजल रखा कि यह जो ज़मीन हमारे घरों के बीच में जो पंचायत जिसकी मालिक है यह खाली पड़ी है, आड़े कुछ न कुछ आड़े कुछ न कुछ एक धार्मिक स्थल का बनाने का आयोजन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो इनने सारा परिवार इकट्ठा कर लिया, 250-300 घर हमारे इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे हो गए। इन ये प्रपोजल रखा भाई इस ज़मीन पर कुछ बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वो सारे परिवार ने, सारे भाइयों ने, बड़े छोटे ने, सब ने वो बात बहुत अच्छी लगी और मंजूर कर ली। ठीक। उसके बाद सरपंच के पास गए, भैया ज़मीन हमने जो दे दो तो हम अपना ये परशुराम मंदिर बना। अच्छा, ये ज़मीन पंचायत की है? पंचायत की, पंचायत का नाम है। ठीक, फरमाना खास पंचायत। फरमाना खास पंचायत इसकी मालिक है। ठीक। तो इजाज़त मिल गई हाँ पंचायत की तरफ से। और फिर इस मंदिर के निर्माण खातिर जो है ना आगे के प्रोग्राम खातिर फिर इकट्ठे हुए। इनकम के सोर्सेज पे विचार होया भाई बाहर से भी संदा ले आवेंगे। ठीक। और कुड्डी पत्ते तागड़ी भी गिराएंगे। और उसके बाद भी जिसका जिस अध्यात्म से जिसकी जिस श्रद्धा है, इस पर नाम लिखे थे रजिस्टर्ड। हाँ। जिसकी जिस श्रद्धा है हाँ। वो जो तागड़ी देगा। उसके बाद जिसकी श्रद्धा है ज़्यादा है पैसे देने की तो इसमें और भी ज़्यादा डोनेशन इस तरह भी देंगे। ठीक। तो अच्छा दादा, एक सवाल रह गया बीच में। हाँ, बोलो। अच्छा दादा, एक सवाल पूछना था। जब इकट्ठे हुए ब्राह्मण समाज, तो ये तो बहुत ज़्यादा पुरानी तो बात है नहीं, तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग अब भी जिंदा हैं और हो सकता है कुछ स्वर्ग धाम चले गए हों, तो कौन कौन थे दादा वो इकट्ठे हुए जब? एक बार बताओ। और किस दिन इसकी नींव कब रखी गई? हाँ, सारी बात बता। हाँ, ये बताओ दादा एक बार। 2009 की बात है। ठीक। जब इन 4 नौजवानों ने पूरा परिवार भाईचारा हमारा इकट्ठा कराया और ये प्रपोजल आया, फिर ये पास होया कि परशुराम मंदिर बनवा दो वाले। सब ने सर्वसम्मति से इसकी इजाज़त दे दी। और पैसा इकट्ठा करने का प्रपोजल है, लेकिन किस तरह करना है, किस तरह करना है वो मैंने बताया भी था। हाँ। तो ये है 2009 की बात। ठीक। 2009 में ये सारी बात हुई और तुरंत फिर अगला कदम बढ़ा दिया हमने इसके निर्माण खातिर। ठीक। तो उस वक्त जो इकट्ठे हुए तो सारा जमदग्नि परिवार फरमाना खास दारा शिकोपर पाने का इकट्ठा हो गया। ठीक। और भी बुजुर्ग जो थे ने, हाँ हाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग गांव से 36 बरादरी के आ रहे थे। अच्छा अच्छा, बुलाए थे हमने। ठीक। बाकी हमारा सारा परिवार था। हाँ। तो इसमें उस टाइम जो उपस्थित थे उनमें से मेन से आदमियों के नाम बताऊँ। हाँ।
पहलवान मुन्नी राम, ठीक। पंडित बनी सिंह हाँ जी, सन ऑफ धर्मपाल, ठीक। पंडित मीहू सन ऑफ नेकी राम, पंडित लक्खी राम सन ऑफ जीता राम, पंडित भीमा सन ऑफ भिक्षाराम, पंडित चंदर सन ऑफ मुसद्दी, मास्टर रणधीर सिंह सन ऑफ रामेश्वर, पंडित जगदीश सन ऑफ सूरजभान, पंडित पूर्ण सन ऑफ रविदत्त, पंडित ओम प्रकाश सन ऑफ चंद्रभान, पंडित लक्ष्मी सन ऑफ गोकल, पंडित हवा सिंह सन ऑफ खीमाराम, पंडित कृष्ण सन ऑफ चंदन, पंडित बलबीर सन ऑफ रामधारी, पंडित हरिओम सन ऑफ बद्री प्रसाद, पंडित सतीश सन ऑफ फूलाराम, पंडित जगदीश सन ऑफ प्यारी देवी, हमारी बुआ का बेटा है आड़े बस में, ठीक। पंडित प्रकाश सन ऑफ देवीशाह, मास्टर नथुराम सन ऑफ देशराज जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। अच्छा, और मंदिर का लेन देन का हिसाब किताब रुपया का भी संभाला था मास्टर नथुराम ने और मन ने। अच्छा अच्छा, और नथुराम का जो योगदान था काम करने का सबसे ज़्यादा इनका था, मास्टर नथुराम जी का, आपके पिताजी। ठीक है दादा। मेरा नाम सुरेश, मेरा भाई राकेश सन ऑफ दलीप, बलवान सन ऑफ रामफल, मतलब और भी बहुत थे ये। हाँ। मेन से जो नाम मेरा याद आए वो मैंने बता दिया। ठीक ठीक दादा, ठीक है। ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है कि फरमाना गांव के सभी ब्राह्मण मौजूद थे। हाँ हाँ, उन्होंने सब ने मिलकर ही परिवार निर्णय में तो लिया आदमी था। हर परिवार में से आदमी था। और ठीक। ब्राह्मण समाज की औरतें भी थी, अच्छा अच्छा, हाजिर थी। हाँ। गांव के 36 बिरादरी के बुजुर्ग भी हाजिर थे। ठीक, बहुत बढ़िया। बुलाए थे हम। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी सर्वसम्मति से इसका फैसला क्योंकि लिया गया। मंदिर बनने के बाद सबका हो जाए अगर, हाँ, बिल्कुल। तो सारे बुलाने जरूरी से समझे, हाँ। इसलिए बुलाए थे। ठीक, बहुत बढ़िया दादा। फिर आगे? आगे उसके बाद फिर हम्म, पूरे परिवार ने हाँ मास्टर नथुराम, हाँ जी। राजेश तेरे पिताजी बेटा, ठीक दादा। मास्टर नथुराम और मेरे ऊपर अच्छा, भाई मास्टर नथुराम और सुरेश, हाँ मंदिर का हिसाब किताब लेन देन का हाँ। इनका हाथ में छोड़ दो। ठीक, सारे परिवार ने सर्वसम्मति थे, हमारे हाथ में जो है ना इसका हिसाब किताब लेन देन चंदा इकट्ठा करना। हाँ हाँ, वैसे तो सहयोग सबका था, दो आदमी तो कुछ कर नहीं सकते, हाँ। सबका सहयोग, लेकिन सौंप दिया हमारे। ठीक ठीक ठीक। और सबने सहयोग भी पूरा दिया है, जब जाके ये मंदिर बने। ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सर्वसम्मति भाई मास्टर निर्णय नथुराम और सुरेश जी जो है ना, हाँ। जब तक मंदिर निर्माण का कार्य चलेगा तब तक ये इसमें अपना जो है ना लेखा जोखा हिसाब हाँ, किताब लेखा-जोखा सामान हिसाब लेना, हाँ ये काम हमने करेंगे। करया। हाँ पूरे 5 साल में मंदिर बन के तैयार होया है। ठीक, और पूरे 5 साल मंदिर हमारे मंदिर का जो हिसाब किताब था वो हमने दोनों ने संभाला। हाँ हाँ, एक रजिस्टर मेंटेन मैंने कराया है, ठीक, एक रजिस्टर मास्टर जी ने मेंटेन कराया, 2 रजिस्टर लगातार चले हैं। हाँ हाँ, और बहुत ही शांतिपूर्वक हमारा काम जो था ना वो संपन्न हो। बहुत बढ़िया। ये अच्छा, ये हैं वो 2 रजिस्टर जो आप कह रहे हो, ये आपके हैं। हाँ, आपने ये दादा अब भी संभाल के रखे हुए हैं अपने पूरे जल चढ़ा के, और ये पूरी संपत्ति है ये तो समाज की। तेरे पिताजी के मास्टर नथुराम जी का हाथ के जो रजिस्टर वो थारा ही करा होंगे। हाँ देख हाँ लियो। हाँ, बिल्कुल ना है दादा वो। ठीक है ना, हाँ वो देख लियो तुम। ठीक। तो इसका दादा आप फिर लोगों ने, हमने- हाँ सारे भाईचारे के बीच में यह स्कीम बनाई कि हर परिवार में जितनी तागड़ी है 200 रुपये तागड़ी लो गए। यूँ 3-4 बार कराया गया ये काम, ठीक, उससे भी पैसा आया। हाँ फिर जिसकी गुंजाइश थी, जिसका भगवान ने जिसका बढ़िया काम कर रखा था, उस हिसाब से उसने अपनी इच्छा से हर बार तागड़ी का मतलब दादा एक तागड़ी 200 रुपये। तागड़ी का मतलब नर और मादा। ठीक। मादा के तागड़ी नहीं होती, नर के तागड़ी होती। अच्छा, मतलब जितने लड़के उस परिवार में हैं, जैसे मैं हूँ। हाँ,
मैं हाँ। मेरे 4 लड़के, ठीक 4 पोते, ठीक तो 9 आदमियों की तगड़ी 1800। ठीक 200 ठीक रुपये ठीक का तगड़ी। क्योंकि दादा आने वाली जनरेशन ये को कैलकुलेशन इस तरह हो। हाँ ये नहीं ठीक है? पता कि तागड़ी क्या होती है। हाँ ठीक तगड़ी का मतलब है नर। ठीक। हाँ। हाँ तो दादा आप बता रहे थे हाँ भाई फिर हाँ तागड़ी के बारे में जिक्र चल रहा था। हाँ, तागड़ी के तागड़ी बारे ना में। बाँच भी कहे हैं अपने समाज में। तागड़ी का हिसाब से बाँच पुरानी परंपरा है ठीक। पूज्य की। ठीक ठीक हाँ। ठीक ठीक आजकल ये बालक तो इसलिए जाना भी घाट से, हाँ हाँ फिर यह पुरानी परंपरा है। हाँ तो उस हिसाब से भी रुपये इकट्ठे करे। हाँ और उसके अलावा भी जिस भाई का जिस ब्याह था ठीक। सब ने अपनी श्रद्धा के अनुसार आने खूब दान दिया है। हाँ हाँ उसके अलावा बम्बई से ले आए, गुजरात में तो ले आए, अहमदाबाद, बड़ौदा, हाँ सूरत, अंकलेश्वर, वापी, कई जगह थे इसमें जो है ना। दिल्ली तक भी आया तो था। चंदा लेने कौन कौन गए फिर वहाँ पर? चंदा लेने एक बार तो बम्बई शुरू में गए, जब बम्बई तो 4 आदमी गए थे। मास्टर नथुराम, एक मास्टर भैयाराम, अच्छा एक बलवान सनोफ है, धनपति हमारी बुआ का बेटा, हाँ। बड़े बसे हूँ। जिसने बुआ धन्ना कह दिया हम। हाँ, बुआ धन्ना का। ठीक। और एक रकम सनोफ है, पंडित फूल सिंह। हाँ ये 4 गए थे शुरू में। ठीक। ये कौन से सन में गए दादा? ये गए थे 2010 में। ठीक 2010 में गए। और वहाँ से चंदा कितना ले आए? उड़द चंदा ले आए थे, बम्बई तो आया था लगभग 9 लाख। अच्छा फिर उड़द चंदा इकट्ठा करके ये आगे बड़ौदा, हाँ हाँ गुजरात में, ठीक बड़ौदा, अंकलेश्वर, वापी और एक आधी जगह गए होंगे। हाँ हाँ 9 लाख के लगभग उड़द आया था। अच्छा तो इतना चंदा तो उड़द एक बार ले आए थे। अच्छा। दोबारा फिर गए। तो वहाँ पर चंदा दादा किसने दिया? अपने गांव के कुछ बिजनेसमैन हैं उड़े या 2-4 तो गांव के भी थे, फिर उनकी जो पहचान थी उन्हें करवा दिया। जगह जगह जो थे ना जीत गए, किसी ने मना को नहीं कराया। बहुत आदमी हम दिया, राजी ठीक हो गए। ठीक बहुत खुश हो गए दिया। बहुत खुश हो गए। ठीक। फिर दादा अपने जो लिंक थे ना जिनके साथ थे, हाँ हाँ अपने आदमी थे, अपने गांव के थे, हाँ उनके जो लिंक थे उन्होंने बहुत खुश होकर चंदा दिया। ठीक। और दोबारा चंदा लेने गए थे मैं और मास्टर नथुराम, अहमदाबाद और बड़ौदा से ले आए थे। वो कब गए? वो गए थे हम 2013 में। ठीक 13 या 14 में। हाँ। 28 गए, हाँ 2 बार गए हैं। अच्छा अच्छा तो जब भी हम 9 लाख से ऊपर ले आए थे। अच्छा। तो ये दादा 18 लाख तो आप लोग जो है ना फरमाना गांव से बाहर से अपने प्रयत्नों से इकट्ठा करके लाए। 18 नहीं है तो 27-28 हो गया। 27। 18 तो एक बार ले आए थे, बम्बई गए और गुजरात गए। ठीक। फिर दोबारा मैं और मास्टर नथुराम गए 9 लाख से ऊपर जब भी लाए। अच्छा कुल मिलाकर 27 लाख तो ऊपर 27 हो। या 28 लाख रुपये ठीक। ये बार थे। इस ठीक। तरह आए थे। हाँ और 2.5-3 लाख रुपये एक का दिन गए थे। दिल्ली 5-7 ने बुलाए थे, उड़द ले आए थे मेरे मास्टर जी। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक। तो मतलब इसमें कुल मिला के न 1 करोड़ रुपया लाग रहा है। अच्छा अब जो है ना मंदिर का क्या बोले मूर्ति स्थापना कब हुई? उससे पहले लगभग 1 करोड़ रुपया लग गया। हाँ, मूर्ति स्थापना तक हाँ मूर्ति स्थापना तक। लगभग 1 करोड़ रुपया लग गया। ठीक। और मूर्ति स्थापना तक ये कितना टाइम लगा दादा मंदिर निर्माण में? पूरे 5 साल लग गए थे। पूरे 5 साल लगे। 1 अक्टूबर 2014 में मूर्ति स्थापना हुई थी। ठीक। और अक्टूबर में इसका काम स्टार्ट करा था हमने, शुरुआत करी थी निर्माण की। अच्छा ठीक। निर्माण का इसमें नींव जो रखी गई थी, हाँ वह तो रखी गई थी 7 नवंबर 2009 में। ठीक। लेकिन उससे पहले आड़े जो कूड़ी करड़ी पड़ी थी, गोबर कूड़ा करकट जो पड़ा था वो साफ कराया। हाँ हाँ इसकी पैमाइश पुमाइश करके और फिर इसकी नींव खुदवाई। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो टाइम लग गया वो लग गया। हाँ। बाकी फिर 7 नवंबर 2009 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक। नींव किसने रखी? किस हाँ, पंडित वो भी जी ने? बताऊंगा। हाँ वो भी बताओ। अक्टूबर में इसका काम शुरू होया था, अक्टूबर की शुरुआत में। ठीक। और 1 अक्टूबर 2014 में इसकी जो मूर्ति स्थापना हुई थी
इसमें पूरा का पूरा 5 साल टाइम लग गया। ठीक गाड़ी ठीक नंबर। ठीक। तो नींव जो रखी गई थी वह 7 नवंबर 2009 में रखी थी। शनिवार का दिन था। हाँ कार्तिक मास की पंचमी, विक्रमी संवत 2066। पूरा जमदग्नि परिवार उपस्थित था। मैंने शुरू में नाम गिनाए हाँ हाँ हाँ। वो भी, और छोटे बड़े आड़े मेले की डाल आदमी बने। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। और तो फिर इसका काम चालू हो गया। हाँ, पूजा किसने कराई दादा इसकी? पूजा शुरू में नहीं करवाई रखी? थी। कहाँ के थे वो शास्त्री वो थे जी? पिंडारे के ठीक। हमारे भांजे अच्छा रामचंद्र शास्त्री, अच्छा उनने नींव के टाइम पूजा करवाई ठीक। बहुत बहुत। और फिर नींव रखी गई। और मिस्त्री कौन थे बनाने वाले? क्या इसका नक्शा बनवाया था ना, मंदिर का? ना, क्या ना। किसी हमने तो नक्शे वाले से नक्शा कोई- बनवाया था दादा? कोई नक्शा नहीं बनवाया। अच्छा जो मिस्त्री मिला था हाँ। वो इतना दिमागदार आदमी था कि उसने इतना बढ़िया इसका अपने दिमाग पे सब कुछ बनाता चल रहा था। हाँ। हमने कुछ नहीं फेरा, उसका ही नहीं दिमाग। वो तो दादा देखो, मैं दिखाऊं आपने, ये देखो ये जो टाइल हैं छोटे छोटे जब बच जाते हैं ना, उनका भी सदुपयोग कर रखे है इसमें। हाँ। है ना? हाँ। ये देखो ना, इससे तो मिस्त्री- जाहिर मिस्त्री होता है बढ़िया। कि मिस्त्री आप लोगों को बहुत अच्छा मिला, मिस्त्री हमारे बहुत समाज बढ़िया को। था। हाँ इसका जो यो शिवाला बने रहा है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ऊंचा 101 फुट ऊंचा ही हो। अच्छा एक इसमें हर 2, 3, 4 फुट पर डिजाइन बदलता चल रहा है। हाँ डिजाइन बदलता हुआ चल रहा है ऊपर। और और एक उसने अपने ही दिमाग थे, हमने कितने नक्शा नहीं बनवाया। इसकी जो ऊंचाई है मंदिर की वो 101 फुट हाँ है। 101 फुट की। ठीक ठीक ठीक। तो ये उसी मिस्त्री ने ही बताया ये? मिस्त्री अपना आप बनाता चल रहा, हमने कोई उसके बीच में दखलंदाजी नहीं करी। इसका मिस्त्री मतलब बहुत उसका जो है ना बहुत तजुर्बेकार हाँ, बहुत वास्तुशिल्प जो है ना वो बहुत अच्छा था हाँ, दादा। बहुत गजब का उसका दिमाग का काम ठीक, करेगा। और वो सिर्फ मंदिर ही बनाने वाला मिस्त्री था। ठीक 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 ठीक। कम एक टाइम में 5-5, 7-7 मंदिर बनाया करता। हाँ, कदे वो जाके देख लिया, कदे वो जाके देख लिया। ठीक। अपनी देख रेख में मंदिर उसने हाँ, कई बनाए हैं, बहुत बढ़िया तो मिस्त्री। ये दादा जब चंदा इकट्ठा करने गए, और वो मिस्त्री का नाम था विनोद, गांव था उगाड़न। अच्छा उगाड़न से थे वो? हाँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ। उगाड़न जिला जींद। हाँ। हाँ उगाड़न। ठीक। अच्छा दादा ये जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तो देखो आपने सारा समय और पूरा डिवोशन, हाँ। पूरा समर्पण जो है हाँ। मंदिर के निर्माण में कर रखा था। हाँ 5 तो साल आप लोगों के परिवार भी था। हाँ। तो परिवार ने इसका विरोध नहीं किया? ना, बहुत खुश हुए थे। बहुत खुश हुए, ये बहुत खुश अच्छी हुए बात थे। है। बल्कि मेरे लड़कियां ने तो लगभग 80% आदमियां तो पहले ही जो था ना इसमें दान देने खातिर, मतलब दान दे दिया था इसमें जो देना था हमने। अच्छा मेरे लड़कियां ने वो दान के रुपये हाँ, 80% आदमियां तो पहले भेजे थे, बहुत खुश हुए थे। ठीक 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 ठीक। यानी और इसलिए परिवार की तरफ से आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं ना है? ना बिल्कुल नहीं ना, बल्कि मेरे लड़के तो इतने खुश हुए थे कि पिताजी आपने सेवा का मौका मिल गया भाईचारे का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा काम। ठीक ठीक। मेरे पिताजी भी यही बताते थे। हाँ। मैंने 1-2 बार कहा, मैं कहा पिताजी अब इसमें सारा समय आपका जो है ना वहीं लग जाता है। हाँ। बोला नहीं, हमने तो ये भाई मौका मिला है, हमारे सेवा पूर्वज का हैं। मौका मिला था। हाँ मन्ना और नथुराम ने सेवा समझ के काम कराया है। लेकिन आज नथुराम जी स्वर्गवासी हैं। नथुराम जी ने भाग दौड़ का जो काम है ना, भाग दौड़ का, कितने तक किम्मे लाना, कितने तक किम्मे लाना, मिस्त्रियाँ की जो है न वो मिस्त्रियाँ के पास रह के न काम करवाना, तो इस काम में नथुराम ने 80% अकेले ने काम कर रखा। अच्छा अच्छा दादा, जब मंदिर निर्माण का काम चल रहा था तो समाज के और भी लोग रहते होंगे? ऐसी हाँ, बात नहीं, भीड़ रहा करती पूरी। भीड़ रहती थी पूरी? पूरी भीड़, पूरा समाज सक्रिय था। हाँ। और उनके चाव भी चढ़ रहा था। बहुत गजब की उमंग थी उनका। हाँ उनके चाव भी चढ़ रहा था कि भाई हमारा जो है ना, हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं और जो कि अमर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि अमर हैं। अच्छा, ये परशुराम जी के बारे में ये प्रस्ताव पास होया, भगवान के 6 अवतार हैं, इनका मंदिर बनाया जा। तो सारे परिवार को बहुत खुशी हुई थी। सारे गांव ने भी सहयोग अच्छा दिया, अच्छा सही। अच्छा इसमें चंदा पूरे गांव ने दिया, 36 बिरादरी ने? हाँ, किसी का भी चंदा आ गया, हमने नहीं इनकार करे, सबका आया है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये भी जो है ना बहुत बढ़िया। सबका आया है। तो दादा इसमें जो है ना मंदिर निर्माण के कार्य में कोई आपको जो है ना कोई बहुत अच्छा वाकया हो या कोई ऐसा संस्मरण हो
जिससे हम याद रखें? संस्मरण तो यो है, सबसे बढ़िया तो यो है कि कदे तो रुपया बदली काम रुके नहीं। ओहो, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रुपया बदले हमारा काम नहीं रुका ही नहीं, काम लगातार चला। ठीक। और सहयोग जो था ने वो शब्द में नहीं कह सकते, इस तरह का मिला है चारों तरफ। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ये उपलब्धि छोटी कौन है? ना ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ा संस्मरण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रुपया बदले हमारा काम नहीं रोका, मैं बता रहा था। हाँ। सारे भाईचारे ने, सारे गांव ने, जहाँ भी चंदा करने गए उड़े, सब ने जो था ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बड़ी इज्जतें, बड़े सुथरे भाव से जो है योगदान दिया, सहयोग मिले हमने। ठीक। कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा। और बड़ा सुचारू रूप से 5 साल काम चल गया। हाँ। आपने जब तक मूर्ति स्थापना नहीं हुई तब तक आपने इसका कार्य संभाला। अच्छा दादा, मूर्ति स्थापना कैसे हुई और वो किस पंडित जियों ने, कितने पंडित जी आए, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। मूर्ति स्थापना 1 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ठीक। और मूर्ति स्थापना के लिए मूर्ति जो आई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाया गए हैं पंडित जी मिलके ने। तो वो 5 पंडित जी मिल के बैठे थे, जिनमें से एक पंडित जी तो ये मेरे पास ही बैठे। हाँ, ये प्राण प्रतिष्ठा में भी साथ थे। हाँ। और जब मूर्ति क्या ये आज भी मंदिर में जो है ना, वो मैं बताऊंगा, जो पूछना चाहो वो पहले बताऊँ। हाँ। उस प्राण प्रतिष्ठा में जो 5 पंडित जी थे, उनमें एक ये भी थे। ठीक। नवीन कुमार जी इनका नाम है। हाँ जी। उत्तराखंड से ये हैं। ठीक। और ये यहीं रहते हैं क्या? प्राण प्रतिष्ठा के टाइम मास्टर नथुराम ने बड़े गौर से इनको चुना था। ठीक। मेरी भी नज़र थी, लेकिन मास्टर जी की नज़र मेरे से भी ज़्यादा तेज थी। ठीक। हमने दोनों ने, ये जो बैठे हैं पंडित जी, नवीन जी, इनके बारे में सलाह करी। फिर सारा परिवार बुला के हमने इनका नाम जो था ने वो लिया था कि भाई इनको मंदिर में रख लो पुजारी का रूप में। ठीक। और फिर ये रखे गए थे। ठीक। और जब से ये अब तक है निरंतर। हाँ, ठीक। जब से ये अब तक है। ठीक। प्राण प्रतिष्ठा 5 दिन चली थी। अच्छा। भंडारा भी कराया था। हाँ जी। 1 लाख तो ऊपर खर्च आया था। ठीक। भंडारे का, प्राण प्रतिष्ठा, पंडितों की दक्षिणा, और सारे गांव में फेरी लगाई थी मूर्तियां की। अच्छा। और फिर जो है ना, जिस टाइम प्राण प्रतिष्ठा हुई उस टाइम मेरे और नथुराम को पूरे हमारे परिवार ने, जमदग्नि परिवार ने सम्मानित भी किया था। वाह। और वो सम्मानित करे उस टाइम के फोटो भी हैं। हाँ। वो फोटो भी लेना चाहो तो ले लियो। ठीक। और बैनर जो लगाया गया था, हमारे दोनों के फोटो थे बैनर पे, उसके फोटो भी ले लियो। वो बैनर और वो फोटो भी मैं दे दूँगा। ठीक। 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 और ये जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सब कुछ बड़े ठीक ढंग से होया। आसपास के गांव गोंडा के भी आदमी आए थे। अच्छा। भंडारे में। हाँ हाँ। कुछ रिश्तेदार भी बुलाए गए थे। ठीक। सब बहुत ही खुश हुए कि बाबा परशुराम का बहुत ही भव्य मंदिर आप लोगों ने बना के तैयार कर दिया। हाँ हाँ। तो बड़ी खुशी थी उस दिन। उस दिन जो खुशी थी ना, वो शब्द हम बयान नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा दादा, अब ये जो है ना मंदिर सुचारू रूप से काम कर रहा है। उस दिन तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मंदिर का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? देखो आप बिल्कुल पढ़े हुए भी हो और कड़े हुए भी हो। हाँ। उसके बाद देखो, हमने 5 साल जो हमारा पे सेवा बनी, भगवान ने हमारा ईसा सिर पर हाथ रखा, ईसा पहुँचा पकड़िया हमारा कि हमारा बुआ सेवा भगवान ने बहुत बढ़िया करवाने वाला भगवान है। निमित्त हम बने थे। तो उस टाइम भी काम ठीक चल रहा। उसके बाद हमने फिर जवान बच्चा तो ही सौंप दिया, भाई तुम करो, हम तो बूढ़े हुए। ठीक। तो ये सोर्स ऑफ इनकम पूछे है राजेश कुमार, तो यो है कि भाई एक आध बार बाहर चले जाओ, अपने परिवार के 10-5 आदमी बाहर रहे हैं, उनके थरू चंदा हो सके।
जैसे आप लोग गए थे दोनों, हाँ, गए थे। और एक बार वो चार, इसी तरह हुआ। हाँ इसी तरह मतलब बाहर जाना चाहिए। ठीक 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 हर साल चले जाओ, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़, हर साल एक बांस घेर लो तगड़ी वाली, कोई अच्छा। हर्ज नहीं है, ना कोई अर्ज दे नहीं। देंगे। ठीक। वो नहीं करो तो कूडी पता है 4 दड़ी गेहूँ ले लो, उस समय 125 क्विंटल अनाज हो जाएगा। हाँ हाँ अच्छा, ठीक। उसके बाद एक जिस तरह पूरा परिवार, हमारा ही परिवार है और नहीं छोड़ो, हमारे परिवार में किसी का शादी हो तो फिक्स कर दे भाई, जिसका भी शादी होगी मंदिर में इतने रुपये दे दो। हाँ कोई इनकार कौन करे ना, अपन बिल्कुल। इकट्ठे करके पास हाँ करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी इसके के लिए घर में तो किसी इसके ने लिए नौकरी मिले ठीक। तो उसके लिए भी एक बाउंडेशन कर दो भाई, जिसने सरकारी नौकरी मिला है ना वो इतने रुपये मंदिर में ज़रूर देगा। हाँ। कोई इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल। और किसी के तागड़ी बद है, लड़का हो गया, हाँ भाई इतने मंदिर में ज़रूर दो। ठीक। बहुत तो इसे भी मिल जाएगी जो लड़की का जन्म पर भी दे देंगे। हाँ, इसी हाँ, बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। सबकी जो है नैरो थिंकिंग नहीं होया ना ना, सबकी नैरो हाँ। थिंकिंग नहीं होती। तो 3 चीज़ तो ये। उसके बाद ये हमारे परिवार में शादी हो सके हाँ भाई, बात हो रहे हैं जब कुड्डी भी दिया गया, हाँ वो कुड्डी मंदिर मान दो, ठीक। सगाई वाला आवे। तो अब वो कुड़ियाँ कहाँ जाती है दादा फिर? ये तो इन पता है, मन पता नहीं है, मन काम साढ़े अच्छा। पता में करूँ ने इंटरेस्ट घाट ले ठीक ठीक बूढ़े हो गए करे हैं बालक बढ़िया है। ठीक। तो उसके अलावा सगाई करने वाला आवे वो भी दे दिया करे है कुड्डी, हाँ हाँ वो कुड्डी भी आन दो। यू जे बंद के यू काम चल जाता, इससे तो काम चल जाएगा मंदिर का। हाँ। तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने ये। और आने वाली जनरेशन के लिए दादा कोई संदेश? भाई संदेश यो है, इस तरह तो इसका खर्चा निकलता रहे हाँ और मिल के काम कर दे रहे हैं। और संदेश तो मैं कह दूँ था भगवान परशुराम है तो दुआएं कर सकूँ हूँ भाई, इसने ठीक चलवाई जब आका। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पंडित जी के बारे में भी जानेंगे। पंडित जी राम राम। राम राम जी। आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय दो। मैं नवीन चंद्र जोशी उत्तराखंड से हूँ। हाँ सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करूँगा, जिस परम पिता परमात्मा ने मुझे एक छोटी सी सेवा करने का, जिसके दरबार में मुझे मौका मिला है। हाँ और सभी भाईजान राम राम। और भगवान परशुराम जी जिनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है, जिन्हें कलयुग में अजर अमर बताया गया है। हाँ वह कहते हैं अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तति चिरंजीविन। जो 7 ऋषियों में से भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, जिन्हें आज भी अजर अमर हकीकत जिनके दर्शन होते हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि महेंद्र पर्वत पर आज भी भगवान परशुराम के रात में दर्शन होते हैं, यह भी बताया गया है। बताना क्या है इसमें, हकीकत जब मैं यहाँ पर आया मंदिर में सेवा करते, मेरे को कुछ 1-2 महीने हो रहे थे, इसी बीच में मेरे को भगवान परशुराम साक्षात यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करते हुए मेरे को दर्शन हुए हैं। ओहो, ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अपनी मन की वो है, जब आप जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा, सबसे पहले विश्वास है। जिस परमात्मा के ऊपर विश्वास है वहाँ साक्षात परमात्मा दर्शन देते हैं। सभी भाइयों से मैं यही निवेदन करूँगा कि भाई जो अजर अमर भगवान परशुराम की सेवा करने का आप लोगों को भी मिला है, जिनके आप भक्त हैं, ऐसे परमात्मा की सेवा मिलजुल के करें, बढ़ चढ़ के इसका सहयोग करें और मंदिर को हमेशा प्रगति की ओर ले चलें, यही कहना चाहता हूँ। अच्छा पंडित जी, आप यहीं रहते हो? हाँ जी, मैं यहीं अच्छा, पर ये पंडित जी का दरबार आवास में है और नीचे एक मंदिर के अंदर ही, बनी है। परिसर के अंदर ही है। और समेत परिवार सहपरिवार पंडित जी यहीं रहते हैं और यदा कदा अपने गांव में भी जाते हैं। उत्तराखंड में ये देवभूमि के रहने वाले हैं। अच्छा पंडित जी, सुबह शाम आरती का क्या समय है? सुबह 5 बजे करीबन सुबह आरती होती है, शाम को 7 बजे करीबन शाम को आरती होती है। हाँ गर्मी सर्दी में थोड़ा सा हाँ, गर्मी सर्दी में थोड़ा टाइम चेंज हो बदलाव भी जाता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक भगवान परशुराम जी को विश्राम दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत। हाँ हाँ तो बड़ी खुशी थी उस दिन
उस दिन जो खुशी थी ना वो शब्द हम बयान नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा दादा, अब ये जो है ना मंदिर सुचारू रूप से काम कर चल रहा रहा है, है, उस दिन तो बढ़िया अब चल। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मंदिर का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? देखो आप हाँ है। बिल्कुल पढ़े हुए भी हो और कढ़े हुए भी हो। हाँ, तो उसके बाद देखो हमने 5 साल जो हमारा सेवा बनी, भगवान ने हमारा ऐसा सिर पर हाथ रखा, ऐसा पहुँचा पकड़िया हमारा कि हमारा वो सेवा भगवान ने बहुत बढ़िया करवाई। करवाने वाला भगवान है, निमित्त हम बने थे। तो उस टाइम भी काम ठीक चल रहा। उसके बाद हमने फिर जवान बच्चा तो ही सौंप दिया, भाई तुम करो, हम तो बूढ़े हो गए। ठीक। तो ये सोर्स ऑफ इनकम पूछे है राजेश कुमार, तो यो ही है कि भाई एक आध बार बाहर चले जाओ, अपना परिवार के 10-5 आदमी बाहर रहे हैं, उनके थरू चंदा हो सके। जैसे आप लोग गए थे दोनों, हाँ, गए थे, और एक बार वो 4, इसी तरह हुआ। हाँ इसी तरह मतलब बाहर जाना चाहिए। ठीक 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 ठीक। हर साल चले जाओ, कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़, हर साल एक बांस घेर लो तगड़ी वाली, कोई हर्ज नहीं है, ना कोई अर्ज दे नहीं। देंगे। ठीक। वो नहीं करो तो कुड्डी पता है 4 दड़ी गेहूँ ले लो, उस समय 125 क्विंटल अनाज हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक। उसके बाद एक जिस तरह पूरा परिवार, हमारा ही परिवार है और नहीं छोड़ो। हमारे परिवार में किसी का शादी हो तो फिक्स कर दे भाई, जिसका भी शादी होगी मंदिर में इतने रुपये दे दो। हाँ। कोई इनकार कौन करे ना, अगर बिल्कुल। इकट्ठे करके पास हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी इसके के लिए घर में- तो किसी इसके के लिए नौकरी मिले ठीक। तो उसके लिए भी एक बाउंडेशन कर दो भाई, जिसने सरकारी नौकरी मिला है ना, वो इतने रुपये मंदिर में ज़रूर देगा। हाँ। कोई इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल। और किसी के तागड़ी बद है, लड़का हो गया, हाँ। भाई इतने मंदिर में जरूर दो। ठीक। बहुत तो इसे भी मिल जाएगी जो लड़की का जन्म पर भी दे देंगे। हाँ, इसी हाँ। बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। सबकी जो है नैरो थिंकिंग नहीं होया तो, ना ना, सबकी नैरो हाँ। थिंकिंग नहीं होती। तो 3 चीज़ तो ये। उसके बाद ये हमारे ही परिवार में शादी हो सके हाँ भाई, बात हो रही जब कुड्डी भी दिया गया, हाँ। वो कुड्डी मंदिर मान दो, ठीक। सगाई वाला आवे। तो अब वो कुड़ियाँ कहाँ जाती है दादा फिर? ये तो इन पता है, मन पता नहीं है, मन काम अच्छा, करते बच्चे में करूँ आने इंटरेस्ट घाट ले। ठीक ठीक बूढ़े हो गए करे हैं बालक बढ़िया है। ठीक। तो उसके अलावा सगाई करने वाला है वो भी दे दिया करे है कुड्डी। हाँ हाँ। वो कुड्डी भी आड़ा दो। यूँ जे बंद के नहीं, यूँ काम चलने जाते, इससे तो काम चल जाएगा मंदिर का। हाँ, तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने ये। और आने वाली जनरेशन के लिए दादा कोई संदेश? भाई संदेश यो है, इस तरह तो इसका खर्चा निकलता रहे हाँ। और मिल के काम कर दे रहे हैं। और संदेश तो मैं कह दूँ था, भगवान परशुराम है तो दुआएं कर सकूँ हूँ भाई, इसने ठीक चलवाई जब वाका। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पंडित जी के बारे में भी जानेंगे। पंडित जी राम राम। राम राम जी। आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय दो। मैं नवीन चंद्र जोशी उत्तराखंड से हूँ। हाँ। सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करूँगा, जिस परम पिता परमात्मा ने मुझे एक छोटी सी सेवा करने का, जिसके दरबार में मुझे मौका मिला है। हाँ। और सभी भाइयों ने राम राम। और भगवान परशुराम जी जिनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है, जिन्हें कलयुग में अजर अमर बताया गया है, हाँ। वह कहते हैं अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तति चिरंजीविनः। जो 7 ऋषियों में से भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, जिन्हें आज भी अजर अमर हकीकत जिनके दर्शन होते हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि महेंद्र पर्वत पर आज भी भगवान परशुराम के रात में दर्शन होते हैं, यह भी बताया गया है। बताना क्या है इसमें, हकीकत जब मैं यहाँ पर आया मंदिर में सेवा करते, मेरे को कुछ 1-2 महीने हो रहे थे, इसी बीच में मेरे को भगवान परशुराम साक्षात यहाँ पर भगवान शंकर की पूजा करते हुए मेरे को दर्शन हुए हैं। ओहो, ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अपनी मन की वो है, जब आप जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा, सबसे पहले विश्वास है। जिस परमात्मा के ऊपर विश्वास है वहाँ साक्षात परमात्मा दर्शन देते हैं। सभी भाइयों से मैं यही निवेदन करूँगा कि भाई जो अजर अमर भगवान परशुराम की सेवा करने का आप लोगों को भी मिला है,
जिनके आप भक्त हैं, ऐसे परमात्मा की सेवा मिलजुल के करें, बढ़ चढ़ के इसका सहयोग करें और मंदिर को हमेशा प्रगति की ओर ले चलें, यही कहना चाहता हूँ। अच्छा पंडित जी, आप यहीं रहते हो? हाँ जी, मैं यहीं अच्छा, पर ये पंडित जी का दरबार आवास है और नीचे मंदिर के अंदर ही, बनी है। परिसर के अंदर ही है। हाँ, वो और समेत परिवार। सहपरिवार पंडित जी यहीं रहते हैं और यदा कदा अपने गांव में भी जाते हैं। उत्तराखंड में ये देवभूमि के रहने वाले हैं। अच्छा पंडित जी, सुबह शाम आरती का क्या समय है? सुबह 5 बजे करीबन सुबह आरती होती है, शाम को 7 बजे करीबन शाम को आरती होती है। हाँ गर्मी सर्दी में थोड़ा सा हाँ, गर्मी सर्दी में थोड़ा टाइम चेंज हो बदलाव भी जाता है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक भगवान परशुराम जी को विश्राम दिया जाता दादाजी, और अब देखिए ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। जब निर्माण कार्य चल रहा था हमारे मंदिर का, तो उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो दादा सुरेश ने उपलब्ध कराए। ये इधर देखिए मंदिर का निर्माण कार्य इसमें चल रहा है। ये पंडित जी का रेजिडेंस है और ये कुछ छोटे बच्चे देखिए, ये अपने भगवान का यहाँ पर स्थापना का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखिए ये 2 तस्वीरें हैं, ये कितनी भव्यात्मक शैली में बनाई गई हैं। और जो राजमिस्त्री हैं वो उनका काम देखिए आप। ठीक है, इन्होंने प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ सीखा है। और भारत में इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर किसी इंजीनियर का कोर्स किए बिना ही इतने अच्छे अच्छे मिस्त्री हैं कि वास्तु शिल्प कला में इनको महारत हासिल है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये भी कुछ तस्वीरें हैं मंदिर निर्माण के समय की। और ये हमारे जमदग्नि परिवार के ये दादा बदाली हैं और इनको मैं नहीं जानता, लेकिन देखो सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर ये भाग ले रहे हैं। और इनका उत्साह देखिए, चेहरे से ही इनका कितना उत्साह नजर आपको आ रहा है। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मंदिर निर्माण के कार्य के बारे में। भगवान परशुराम मंदिर फरमाना का निर्माण कार्य दिनांक 7/9/2009 को प्रारंभ हुआ और दिनांक 1/10/2014 को पूरा हुआ। उसी दिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा एवं भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निर्माण कार्य में 5 वर्ष का समय लगा। उस समय तक इस निर्माण कार्य पर लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। भगवान परशुराम मंदिर व धर्मशाला फरमाना के नाम से रजिस्टर्ड है। ये एक ट्रस्ट है जो इसमें दान करते हैं। जो भी सज्जन, उनको दान करने से इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। इस ट्रस्ट का बैंक खाता भी संस्था के नाम से ही है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक महम में है, जिसका नंबर है 33500001 00235581। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 33500001 00235581। और इस ब्रांच का जो PNB महम जहाँ पर हमारा खाता है उसका IFSC कोड है PUNB 033500। मंदिर परिसर में भगवान राम, हनुमान जी, देवी दुर्गा आदि के लघु मंदिरों का निर्माण कार्य इस समय संस्था के प्रधान पंडित जियानंद शर्मा के मार्गदर्शन व समस्त जमदग्नि परिवार ग्राम फरमाना खास के सहयोग से चल रहा है। उम्मीद है ये कार्य भी हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। ये सम्मान समारोह हुआ था जब भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई थी। तो ये देखिए, ये 2 महानुभाव हैं, मास्टर नथुराम जी
और सुरेश चंद्र जी, इनको परशुराम मंदिर निर्माण कार्य में शुरू से लेके मूर्ति स्थापना तक निष्ठापूर्वक सहयोग देने हेतु समस्त ब्राह्मण परिवार एवं युवा मंडल फरमाना महम ने सहर्ष सम्मानित किया है। ये उस समय की तस्वीर है। ये शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ये आचार्य जी हैं और प्रबुद्ध जन हैं समाज से, वो इस कार्य में लगे हुए हैं। ये पूजा कर रहे हैं उस दिन। इसमें दंपत्ति भाग लेती है, यानी जोड़े सहित। हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि भगवान की जब पूजा की जाती है, कोई यज्ञ हवन किया जाता है, तो वो जोड़े सहित किया जाता है। ये देखिए, भगवान परशुराम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और ये आचार्य जी के मार्गदर्शन में मंत्रोच्चार के साथ बड़े खुशनुमा माहौल में किया जा रहा है। ये हवन किया जा रहा है। इसमें देखिए पंडित जी आहुति दे रहे हैं और भी समाज के प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल से पूर्ण आहुति का सीन है। इसमें मैं तो नहीं था, लेकिन ये कुछ फोटोग्राफ्स मुझे मिले हैं जो कि आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये शिव परिवार दिखाई दे रहा है, शिव परिवार, और ये समस्त जमदग्नि परिवार अपने भगवान परशुराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खुशी पूर्वक और एक उल्लास पूर्ण भावना से भाग ले रहे हैं। ये हवन हो रहा है और ये देखो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है भगवान परशुराम की, जो कि विराजमान हो गए हैं। तिलक लगाते हुए मास्टर नथुराम जी, मेरे पिताजी, तिलक लगाते हुए मिस्त्री के, एक रामफल मिस्त्री अपने गांव का ही है। और ये मेरे चाचा भगवदयाल शर्मा जी खड़े दिखाई दे रहे हैं और इधर ये माइक हाथ में है, ये कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ये नवीन पंडित जी हैं जो कि प्राचीन शिव मंदिर में अब भी पुजारी का काम कर रहे हैं। और ये देखिए प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना जो है दादा परशुराम जी की शुरू हो गई है। अब देखिए, थोड़ा सा परशुराम जी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण आप परशुराम जी कहलाए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक ऋषि के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से श्रृंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदंतर कैलाश गिरी श्रृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त करके विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युदभि नामक परशु प्राप्त किया। देखिए, ये एक जीके का बहुत बड़ा सवाल है। कोई पूछे कि भगवान परशुराम के परशु का क्या नाम था, तो यहाँ से आप ये याद रखना, विद्युदभि इनके परशु का नाम था। शिव जी से आपको श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, सत्वराज स्रोत एवं मंत्र कल्पत्रु भी प्राप्त हुए। चक्र तीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न होके भगवान विष्णु ने आपको त्रेता युग में राम अवतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान दिया। आप शस्त्र विद्या के महान गुरु हुए हैं। आपने भीष्म, द्रोण व कर्ण जैसे महान विभूतियों को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। आपने एकादश छंद युक्त
शिव पंचत्वारिशनाम स्रोत भी लिखा। इच्छित फल प्रदाता परशुराम गायत्री मंत्र है। ओम जमदग्ने विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। आप पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्ष धर रहे हैं। आपने अत्रि ऋषि की पत्नी जिनका नाम अनुसुईया है, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवर्ण के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। सदियों पहले आपने नारी शिक्षा के लिए कितना बड़ा जागृति अभियान का संचालन किया था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो हमारे लिए पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक विशेष वंश का सफाया एक बार नहीं कई बार किया था। मैं आपको बता दूं कि मैंने भगवान परशुराम की जीवनी पढ़ी है और 4 किताबें भी पढ़ी हैं, और मैंने जो कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि उस समय भृगुओं के गुरुकुल होते थे। ये गुरुकुल साइंस का और सामाजिक विज्ञान का भंडार होते थे। इनको अनुदान मिलता था राजा के द्वारा, तो उस आततायी राजा ने वो अनुदान बंद कर दिया और उनसे कहा कि तुम मेरा कहना मानो, ठीक है। और इस काम के लिए कई बार उन्होंने उन आश्रमों को उजाड़ दिया, जला दिया। इस घटना को परशुराम जी बचपन से देखते आ रहे थे। तब उनके मन में ये बदले की भावना जागी और जो कि स्वाभाविक थी। इसलिए उन्होंने उस हेहय वंशी राजा का समूल नाश किया, और एक बार नहीं कई बार किया, ठीक है। जिसमें चंद्रवंशी राजाओं ने और सूर्यवंशी राजाओं ने भी आपका साथ दिया। ऐसा नहीं है कि सभी क्षत्रिय एक साइड में थे और भृगु कुल एक साइड में था, नहीं। भगवान परशुराम जी का साथ चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं ने दिया है, ऐसा मैंने किताबों में पढ़ा है। अवशेष कार्यों में कल के अवतार होने पर उनका गुरु पद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। आप धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के दक्षिण दिशा के अधिकांश ग्राम आप ही के द्वारा बसाए गए हैं, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। एक किताब में तो पौराणिक कथा के अनुसार ये भी लिखा है कि भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक के समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरल में आज भी अगर आप देखोगे तो भगवान परशुराम अत्यंत वंदनीय हैं। आप भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक हैं, जो सदैव अपने गुरुजनों, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। आप सदा बड़ों का सम्मान करते हैं और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते। तो हमें दादा परशुराम के जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके भी दिखाया है कि पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने जो किया था वो आप सबको विदित है। आपका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना है। आप चाहते हैं कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे।
आपका मानना है कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रचार प्रसार करना है, प्रजा की रक्षा करना है, ना कि अपनी प्रजा से तानाशाही तरीके से आज्ञा पालन करवाना। आपको भार्गव के नाम से जाना जाता है। आप पशु पक्षियों तक की भाषा समझते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई खूंखार वनेले पशु भी आपके स्पर्श मात्र से ही आपके मित्र बन जाते हैं। ये दर्शाता है कि आप कितने पर्यावरण प्रेमी हैं। ऐसा मैंने कई किताबों में पढ़ा है। ऐसे चिरंजीवी भगवान परशुराम जी को मेरा सत सत नमन। आप सभी का धन्यवाद।